नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन करने की प्रोसेस हम समझेंगे और उसको डीडीओ द्वारा आगे फॉरवर्ड करने तक की प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से ये ऑनलाइन करनी है और हमें क्या क्या प्रोसेस इसके लिए करनी है। सबसे पहले हम चलेंगे स्टाफ विंडो पर। जिस कार्मिक की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरा जाना है, उस कार्मिक के स्टाफ लॉगिन की आईडी पासवर्ड से हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। क्योंकि हम स्टाफ लॉगिन पर पहुँच चुके हैं तो हमें यहाँ पर स्टाफ लॉगिन वाली आईडी और उसका पासवर्ड हमें लगाना है, कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद में हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमने स्टाफ विंडो पर लॉगिन किया है और लॉगिन करने के बाद में हम लेफ्ट हैंड की तरफ APAR ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर APAR डैशबोर्ड दिखाई देगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर कार्मिक की डिटेल दिखाई देगी और यहाँ पर हमें दिखाई देगा फर्स्ट में क्लिक टू फिल एडिट न्यू APAR। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से नई वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भर सकते हैं। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2020-21 यहाँ पर ओपन हो रहा है। व्यू APAR चैनल पर हम जब क्लिक करेंगे यहाँ एक PDF डाउनलोड होगी और उस PDF को आप एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। इसमें आपको अधिकारियों की जो सूची है वो मिल जाएगी। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्रथम श्रेणी के जो हैं शिक्षक, उनको किस किस अधिकारी को सेलेक्ट करना है, तृतीय श्रेणी के किस अधिकारी को सेलेक्ट करना है। उस PDF को अच्छे से रीड करें। और यहाँ पर प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई से 30 जून तो होगी शैक्षिक स्टाफ के लिए और 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी मंत्रालयिक कर्मचारी व अन्य कर्मचारियों के लिए। तो हम यहाँ पर शैक्षिक कर्मचारी के लिए भर रहे हैं ये डिटेल। तो हमें 1 जुलाई 2020 से और 30 जून 2021 तक की डेट सेलेक्ट कर ली है। अगर आप 15 दिन से अधिक लीव पर रहे हैं तो उस लीव का यहाँ टाइम भरेंगे फ्रॉम से डेट तक। अगर आप नहीं रहे हैं तो उसकी डेट खाली छोड़ देंगे। फिर APAR में हमें ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें हमें APAR की प्रविष्टि की जानी सेलेक्ट करना है। अगर उस कार्मिक की हमें APAR भरा जाना है और उसके बाद में ये डाटा सेव करते हुए एक्शन बटन पर हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे ये डाटा सेव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर फ्रॉम डेट सेलेक्ट करी 1 जुलाई 2020 टू डेट तक हमने किया 30 जून 2021 और यहाँ APAR के अंदर हमने भरा APAR प्रविष्टि की जानी है। और यहाँ पर टैब में है राज्य अधीनस्थ सेवा कर्मचारी और यहाँ पर इनकी पोस्ट आ रही है और स्कूल का नाम आ रहा है, एक्शन आ रहा है। अगर एक्शन पर यहाँ डिलीट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो एंट्री हमने की है वो डिलीट हो जाएगी। इस तरह से आपने अगर गलत एंट्री कर दी है तो वो यहाँ पर सही कर सकते हैं। इससे आगे जाने के बाद में ये एंट्री डिलीट नहीं होगी। तो आप एक बार अच्छे से मिलान कर लें। यहाँ पर डेट वगैरह सही भरी है शैक्षिक के लिए 1 जुलाई से 30 जून और गैर शैक्षिक यानी मंत्रालयिक वगैरह के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की भरी जानी है। अब इसके बाद APAR के अंदर हमें दो इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे। APAR की प्रविष्टि की जानी है, लोक सेवक सेवा में नहीं था, कार्यरत नहीं था, ये 3 माह के लिए सुपरविज़न पे थे। तो इस ऑप्शन में से हम सेलेक्ट कर रहे हैं भरी जानी है। और उसके बाद में टैब सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में पोस्ट सेलेक्ट कर ली और स्कूल का नाम हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सेव बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक बार देख लीजिए APAR के अंदर प्रविष्टि की जानी है, सेवा में नहीं था, कार्यरत नहीं था, अन्य सेवा में कार्यरत था और 3 माह के सुपरविज़न सेवा में नहीं है, अन्य इस तरह के ऑप्शन भी हैं। तो आपको जो लागू होता है वो आप भरकर यहाँ पर सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में एक्शन पर जो डिलीट बटन है, इससे हम यहाँ पर ही ये डिलीट कर सकते हैं। आगे जाने पर ये डिलीट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इसको देख लीजिए। और उसके बाद में क्रिएट APAR एप्लीकेशन यानी कि इस पर हमें क्लिक करना है। नई एप्लीकेशन हमें जनरेट करनी है, इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह का पॉपअप दिखाई देगा। उसके बाद में हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो अब इसके बाद में हमें नया ऑप्शन दिखाई देने लगा है। APAR पीरियड दिखाई दे रहा है, ऑफिसर्स दिखाई दे रहा है, व्यू दिखाई दे रहा है। व्यू के अंदर हमें चूज ऑफिसर्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमने क्लिक किया। तो अब हमें वो अधिकारी रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर ये एक्टिव आ रहा है, तो एक्टिव पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ नो रहने देना है। उसके बाद में अब हम उस अधिकारी का चयन करेंगे जो हमारे
रिपोर्टिंग अधिकारी हैं। तो रिपोर्टिंग अधिकारी के लिए आप वो PDF डाउनलोड कर लें और वहाँ से हम इनको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय ID से सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से, और पोस्ट से हम उन अधिकारियों को सर्च कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला है, किसी तकनीकी कारण से यहाँ पर ये डाटा शो नहीं हो रहा है, तो हम पोस्ट वाइज भी इनको सर्च कर लेंगे। तृतीय श्रेणी अध्यापकों का अगर अधीनस्थ स्कूल का कर्मचारी है तो PEO उसके रिपोर्टिंग अधिकारी होंगे, और माध्यमिक विद्यालय के हैं तो उनके PEO जो प्रधानाचार्य हैं वो उनके रिपोर्टिंग अधिकारी होंगे। और अधिक डिटेल के लिए आप इस जो PDF मैंने बताई थी APAR चैनल के लिए राइट हैंड पर दिखाई दे रही है, उसको डाउनलोड कर लें। उसमें सभी पोस्टों के लिए जो रिपोर्टिंग अधिकारी होंगे उनकी लिस्ट है, और आगे के जो अधिकारी हैं उनकी भी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इस तरह से हमने यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, पोस्ट सेलेक्ट कर लिया, और सभी प्रिंसिपल्स की लिस्ट उस ब्लॉक के अंदर यहाँ खुल गई है। तो हम उसमें से हमारे जो अधिकारी हैं उनका चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद में हमें यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी। इसके सामने सेलेक्ट बटन पर हम चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे सेव रिपोर्टिंग पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सेव रिपोर्टिंग पर क्लिक की, ऊपर हमें दिखाई देगा रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली सेव हो गए हैं। अब रिव्यूइंग ऑफिसर का हमें चयन करना है। रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए वापस से हमारे सामने एक और ऑप्शन खुल गया है। अब इसके अंदर हम रिव्यूइंग ऑफिसर का सिलेक्शन करेंगे। तो इस तरह से आपने पहला अधिकारी का जो चयन करना था, रिपोर्टिंग अधिकारी, उसका चयन कर लिया है। सबसे पहले इस तरह से ऑप्शन हमें दिखाई देंगे और उसमें 3 ऑप्शन हमें सर्च करने के दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर का चयन कर सकते हैं, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का भी चयन इस तरह से किया जा सकता है। ये हम कुछ करेक्शन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बाय पोस्ट सर्च कर सकते हैं, बाय मोबाइल नंबर सर्च कर सकते हैं, और बाय एम्प्लॉय ID सर्च कर सकते हैं। मैं बाय पोस्ट सर्च कर रहा हूँ। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, और ब्लॉक के बाद में अब हम पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। अधिकारी CBO ऑफिस में होंगे, तो यहाँ पर अगर हमें BEO कार्यालय से रिलेटेड जो ID दिखाई देंगी उसमें से हम एक एक को देख लेंगे। सीनियर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री ऑफिसर कम BEO, जो प्रॉपर BEO पोस्ट पर होंगे इस तरह से दिखाई देगा, और एडिशनल BEO अगर हैं तो यहाँ पर ऑफिसर फर्स्ट इस तरह से दिखाई देगा। तो आप जो अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं उनको यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो उनसे रिलेटेड यहाँ डाटा शो हो जाएगा। इस तरह से मैं यहाँ पर एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करके देख रहा हूँ कि जिस किसी ऑप्शन में हमें हमारे अधिकारी का नाम दिखाई देगा उस ऑप्शन से हम हमारे अधिकारी का चयन कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, करंट पोस्ट जो CBO ऑफिस की पोस्ट है वो मैंने सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पर मैं सर्च बटन पर क्लिक करूँगा। डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अभी कोई दिक्कत आ रही है, यानी कि ये पोस्ट सही नहीं सेलेक्ट की। हमने दूसरी पोस्ट जो CBO ऑफिस के लिए है वो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर एंड CBO फर्स्ट जो सेलेक्ट किया है, और अब इसमें मैंने सर्च किया है। सर्च करने के बाद यहाँ पर सर्च सेलेक्ट ऑफिसर पर हम जाएंगे। यहाँ ऑफिसर का नाम दिखाई देगा, और यहाँ पर हम सेलेक्ट ऑप्शन के सामने चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, और नीचे हम सेव रिव्यूइंग ऑफिसर पर क्लिक करेंगे। जो सेव रिव्यूइंग ऑफिसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप पोस्ट और इनका चयन करके देख लें एक बार, सारा डिटेल सही है। और उसके बाद हमने इसको ओके कर दिया है। ओके करने पर हमारे रिव्यूइंग ऑफिसर यहाँ पर सेव हो गए हैं। उसके बाद में एक्सेप्टिंग ऑफिसर का ऑप्शन है कि यहाँ पर एक्सेप्टिंग ऑफिसर ऑटोमेटिक DEO आ रहा है, और अगर माध्यमिक का है तो DO सेकेंडरी यहाँ पर आ जाएगा, और एलिमेंट्री का है तो DEO एलिमेंट्री यहाँ पर शो हो जाएगा। इस तरह से हमने अधिकारियों का चयन कर लिया है, ऑफिसर्स का चयन का कार्य हमने कर लिया है। और यहाँ पर चूज ऑफिसर का जो ऑप्शन है, अगर हमने गलती की है तो पहले डिलीट कर देंगे, और उसके बाद हम वापस से चूज ऑफिसर्स के माध्यम से इन ऑप्शन को वापस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें इनका जो सही चयन करना है। अगर आपने गलत चयन कर लिया है तो डिलीट ऑफिसर्स पर बटन क्लिक करेंगे तो हमारे ये डाटा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर डिलीट ऑफिसर्स का चयन है, और इसमें दूसरा है फॉरवर्ड अप्रूवल। तो इसको हम अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड करेंगे, तो यहाँ से हमें क्लिक करना होगा फॉरवर्ड फॉर ऑफिसर्स अप्रूवल। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर
कह रहा है कि इस तरह से ये रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जाएगा, तो हम इसको ओके कर देते हैं। यानी कि जो हमने एप्लीकेशन भरी है ये फॉरवर्ड हो जाएगी हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास, और इस तरह से हमने ओके कर दिया है और यहाँ पर हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए ये सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो गया है। और इसके बाद हम ओके कर देंगे। इस तरह से हमने हमारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन जो है ऑनलाइन करने का पूरा कार्य कंप्लीट कर लिया है। ये कार्य हमने तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए किया है। इसी तरह से मैं आपको एक बार दूसरी पोस्ट के लिए भी ये कार्य करके बताऊंगा। तो हमने ये पूरी स्टेप जो की हैं वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2020-21 के लिए हमने कर दी है और इसको हमने फॉरवर्ड कर दिया है। तो इसके बाद में हम जब डैशबोर्ड पर जाएंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगा पेंडिंग APAR, यानी कि हमने जो APAR फिल किया है वार्षिक कार्य मूल्यांकन वो पेंडिंग है और वो रिपोर्टिंग अधिकारी के पास पेंडिंग है। इस तरह से हमने जो APAR वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरा है वो हमारे रिपोर्टिंग अधिकारी के पास पहुंच गई है। वो इसका रिव्यू करेंगे और देखने के बाद में आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे, या फिर अगर कोई गलती उनको दिखाई देगी तो वो अपने लॉगिन से इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से हम APAR के लिए डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक टू फिल और एडिट का ऑप्शन है, ये नई भर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं का ऑप्शन है। उसके बाद में इस तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम जो पोस्ट के लिए भर रहे हैं वो पोस्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में इस तरह से हमें डाटा दिखाई देने लग जाता है। ये हमने भरकर कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से अब हमारा ये लॉक हो गया है। इसके बाद में हम लॉग आउट करते हैं और दूसरे कार्मिक के लिए मैं आपको यहाँ पर वापस से बता देता हूं। अभी हमने तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए APAR यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन भरा था। यहाँ द्वितीय श्रेणी अध्यापक के लिए हम वही प्रोसेस करेंगे एडिट और फिल पर, क्योंकि यहाँ पहले से प्रोसेस कर रखा है। यहाँ पर हम तृतीय श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी का चयन करें और उसमें ये सारी डिटेल हमने भर ली है। उसके बाद में हम अभी रिपोर्टिंग अधिकारी और ऑफिसर्स चूज़ करने के ऑप्शन पर है, क्योंकि हमने यहाँ से डिलीट ऑफिसर किया था और उसके बाद में हमारा ये डाटा यहाँ से हट गया था। हमें पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने डिलीट ऑफिसर किया था इसलिए हमारा यहाँ से डाटा हट गया था। अब हम चूज़ ऑफिसर को वापस से क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देख लेंगे इस तरह से डाटा और यहाँ पर हम करेंगे सेलेक्ट ऑफिसर। फिर इसके बाद में वही प्रोसेस यहाँ पर होगी। हम एक एक जो हमारे अधिकारी हैं उनका चयन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारे ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में हम पोस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम पोस्ट सेलेक्ट करेंगे प्रिंसिपल, और उसके बाद में हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। क्योंकि हम बाई पोस्ट इसको सर्च कर रहे हैं तो हमने सर्च बटन पर क्लिक किया तो यहाँ सारे प्रिंसिपल्स की लिस्ट आएगी, जिसमें से हम अपने अधिकारी का चयन कर लेंगे। और इसके बाद में सेलेक्ट के नीचे चेक बॉक्स पर हम चेक करेंगे और उसके बाद में सेव रिपोर्टिंग पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे रिपोर्टिंग अधिकारी का चयन हो गया है। इसके बाद में दूसरे अधिकारी हैं रिव्यूइंग ऑफिसर, इनका भी हमें चयन करना है। और बाई पोस्ट हम चयन कर रहे हैं तो पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो पोस्ट यहाँ पर CBO हमारे रिव्यूइंग अधिकारी होंगे, तो यहाँ पर हम CBO की पोस्ट जो वर्तमान में कार्यरत हैं उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। और सेलेक्ट करने के बाद में हम सर्च करेंगे। इस तरह से हम जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर हम अगर सही पोस्ट का चयन करेंगे तो हमारे अधिकारी हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, नाम दिखाई दे जाएगा। आप वहाँ से इनका चयन कर लेंगे। यहाँ ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर एंड एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर फर्स्ट का चयन कर रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में ये अधिकारी हमारे यहाँ पर कार्यरत हैं। और इसको मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। जैसे ही हम सर्च करेंगे थोड़ी देर में यहाँ पर रिफ्रेश होकर हमारे ऑफिसर्स का नाम दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर मैं सर्च पर क्लिक करूँगा और सर्च पर क्लिक करने के बाद में ऑफिसर्स का नाम दिखाई दे जाएगा और उनका हम चयन कर लेंगे। इस तरह से आप भी अपने अधिकारियों का चयन कर अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक बार पोस्ट वाइज हमने पहले देख लिया था, 3rd ग्रेड का हमने भर दिया था। अब ये 2nd ग्रेड का ये फॉर्म मैं आपको भर के बता रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर हमने अधिकारी का चयन किया और नाम यहाँ पर शो हो गया है, मोबाइल नंबर और कर्मचारी ID भी शो होगी। और जैसे हम इसको सेव करेंगे, यहाँ कह रहा है चेक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर सेव करें। जैसे चेक बॉक्स पर क्लिक किया सेव हो जाएगा और यहाँ पर हमारे 2 अधिकारी रिपोर्टिंग अधिकारी और रिव्यूइंग अधिकारी का चयन हो चुका है। उसके बाद में आगे की जो है
वो संयुक्त निदेशक जेडी का अपने आप यहाँ पर दिखाई देगा, संयुक्त निदेशक का, और उसके बाद में फॉरवर्ड का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा। और मैंने जैसे ही यहाँ पर फॉरवर्ड पर क्लिक किया, ये फॉरवर्ड सक्सेसफुली हो गया है और डाटा नीचे लॉक हो गया है। अब इसमें हम जब तक डीडीओ इसको वापस रिटर्न या रिजेक्ट नहीं करते तब तक इसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं। और अगर वो आगे इसको फॉरवर्ड करते हैं तो आगे सीबीओ के माध्यम से यह अधिकारियों के पास पहुंच जाएगा, संयुक्त निदेशक के पास जाएगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड है इसलिए यहाँ पर ये हमने 2 फॉर्म भर लिए हैं। और अब हम डीडीओ लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग किस तरह से करेंगे, किस तरह से इसको फॉरवर्ड करेंगे, उसके लिए हम डीडीओ के पर्सनल लॉगिन पर, स्टाफ विंडो के लॉगिन पर ही हमने डीडीओ की आईडी से, यानी कि उनके स्टाफ लॉगिन आईडी से हमने ये खोला है स्टाफ लॉगिन। और साला दर्पण के अंदर स्टाफ लॉगिन के अंदर वापस से हम APAR पर क्लिक करेंगे और APAR डैशबोर्ड हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ पर उनकी डिटेल दिखाई देंगी और उनके भरने के लिए यहाँ पर क्लिक हियर फिल, उसके बाद में पेंडिंग, उसके बाद फील्ड, इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पर ये दिखाई देगा रिक्वेस्ट फॉर APAR असेसमेंट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे जितने भी APAR के फॉर्म हैं वो यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। अभी हमने 2 फॉर्म भरे थे, दोनों फॉर्म अभी यहाँ पर दिखाई देने लग गए हैं। और पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग भी कहाँ पर दिखा रहा है, लेवल भी यहाँ पर सबसे लास्ट में दिखा रहा है रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास में ये पेंडिंग है। इस तरह से यहाँ पर इसका स्टेटस भी हमें पता लग रहा है। इसके बाद में एक्शन के अंदर हमें जो एडिट का बटन है, इस एडिट के बटन पर क्लिक करना है आगे फॉरवर्ड या रिजेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर कर्मचारी की सारी डिटेल दिखाई देगी, नाम, मोबाइल नंबर, कर्मचारी आईडी, पोस्ट, स्कूल का नाम, सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। और रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर की डिटेल भी यहाँ पर दिखाई देगी। और उसके बाद में रीजन, हमें यहाँ पर जो है रिजेक्ट करने का रीज़न यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। अगर हमको रिजेक्ट करना है ये फॉर्म तो हम यहाँ पर इतने कारण दे रखें, इनमें से किसी कारण का चयन करते हुए इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर अन्य हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें कारण लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ इतने सारे ऑप्शन हैं। इन सभी ऑप्शनों में से अगर आपको लग रहा है इसको रिजेक्ट करना है फॉर्म को, तो आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में इसको रिजेक्ट कर सकते हैं रिजेक्ट के ऑप्शन से। अगर आपको लगता है कार्मिक का फॉर्म सही है और उसमें कोई गलती नहीं है तो उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, कन्फर्म ऑफिसर करेंगे और उसके बाद में आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अगर आपको लगता है कि रिजेक्ट करने लायक है तो कारण सेलेक्ट करके रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें कन्फर्म करना है तो कन्फर्म ऑफिसर पर क्लिक करके इसको फॉरवर्ड हम कर देंगे और अगले अधिकारी के पास में ये फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे ये PEO सर के पर्सनल लॉगिन यानी स्टाफ लॉगिन पर ये दिखाई दे रहा है, इसी तरह से मैं सोचता हूँ कि CBO लॉगिन जो उनके स्टाफ लॉगिन है उसके माध्यम से ही इसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। आगे का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। इस तरह से जिस तरह से यहाँ पर हमारे PEO सर के पर्सनल लॉगिन पर ये APAR दिखाई दे रही हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट बटन पर, तो हमारा यहाँ पर जो 3rd ग्रेड के फॉर्म हैं वो DEO सेकेंडरी भीलवाड़ा दिखाई दे रहा है। और हमारे जो 2nd ग्रेड के जो फॉर्म हैं उस पर हम देखते हैं तो JD अजमेर यहाँ पर दिखाई देगा। एक्सेप्टिंग ऑफिसर जो होंगे वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर इसको हम ओके कर देते हैं तो हमारे अगली स्टेप में ये फॉर्म चला जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस में हमने आसानी से APAR भरने की पूरी स्टेप देखी हैं और एक एक स्टेप को हमने समझा है। अगर किसी कारण से आपकी कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ जो दिक्कत आएगी वो अधिकारियों के चयन करने में आएगी। तो आपके ब्लॉक के जो अधिकारी हैं CBO वो किस पोस्ट पर कार्यरत हैं उस पोस्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो फर्स्ट हैं तो फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर हैं तो प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे और एडिशनल हैं तो वो उसको एडिशनल वाली पोस्ट सेलेक्ट करके आप ये कार्य कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।